नमस्कार बच्चों, आइए बच्चों आज हम इस वीडियो के माध्यम से ब्रिज कोर्स कक्षा 7 विषय सामाजिक विज्ञान। देखिए इसमें दिया है विषय वस्तु चुंबक। इसके बारे में हम संक्षिप्त परिचय जानेंगे और इसके अंतर्गत दी गई वर्कशीट एवं मूल्यांकन कार्यों को हम बहुत ही सरल तरीके से पूर्ण कर सकते हैं। बच्चों इससे पहले यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बाजू में दी गई बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि इसी प्रकार के आगे के सभी महत्वपूर्ण वीडियो आप तक पहुँचते रहेंगे। तो आइए देखते हैं चुंबक अवधारणा का संक्षिप्त परिचय। देखिए बच्चों, हम इस अवधारणा को पहले पढ़ लेंगे और इसके अंतर्गत हम वर्कशीट में दिए गए प्रश्नों के आंसर आसानी से दे सकते हैं। दिया है कुछ चट्टानों में लोहे के टुकड़ों को आकर्षित करने का गुण होता है। यह पाया गया है कि चट्टानों के इन छोटे छोटे टुकड़ों में कुछ विशेष गुण होते हैं। प्राकृतिक रूप से मिलने वाले इन पदार्थों को चुंबक कहते हैं। लोहे के टुकड़े से चुंबक बनाए जाते हैं, इन्हें कृत्रिम चुंबक कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप चुंबक कैसे कहते हैं, कृत्रिम चुंबक क्या है, इन्हें आप समझ सकते हैं। इसके अंतर्गत यहाँ क्रियाकलाप दिया गया है। एक छड़ चुंबक लीजिए, इसके एक सिरे पर पहचान के लिए एक चिन्ह लगाइए। अब एक धागे को चुंबक के मध्य बिंदु से बांधकर लकड़ी के स्टैंड पर लटकाएं। जैसे देखिए यहाँ चित्र में दिया है। इसे स्वतंत्रतापूर्वक घूम सके और घूमने के लिए छोड़ दें। इसे विराम अवस्था में आने दीजिए। चुंबक की विराम अवस्था में इसके दोनों सिरों की स्थिति दर्शाने के लिए दो बिंदु चिन्हित कीजिए। इन बिंदुओं को एक रेखा से मिलाइए। यह रेखा उस दिशा को दर्शाती है जिस दिशा में चुंबक विराम अवस्था की स्थिति में आकर रुकता है। अब दिया है, अब चुंबक के एक सिरे को आराम से धक्का देकर घुमाइए, वह विराम अवस्था में आने दीजिए। विराम अवस्था में इसके सिरों की स्थिति को दोबारा चिन्हित कीजिए। क्या चुंबक एक भिन्न दिशा दर्शाता है? हमने देखा चुंबक सदैव एक ही दिशा में ठहरता है जो उत्तर दक्षिण होती है। इसी के अंतर्गत है, उत्तर की ओर निर्देश करने वाले सिरे को चुंबक का उत्तरी ध्रुव कहते हैं, दूसरे सिरे को दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। देखिए दो ध्रुव होते हैं चुंबक में, उत्तरी ध्रुव व दक्षिणी ध्रुव। सभी चुंबक में दो ध्रुव होते हैं, चाहे उनका आकार कैसा भी हो। समान ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। देखिए यहाँ समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और असमान ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। चुंबक के इस गुण का उपयोग दिशा निर्धारण के लिए करते हैं। प्राचीन काल में यात्री अपने साथ प्राकृतिक चुंबक ले जाते थे जिसे धागों से लटकाकर दिशा निर्धारण करते थे। चुंबकों के इस गुण पर आधारित एक युक्ति विकसित हुई। यह कंपास या दिक्सूचक के नाम से जानी जाती है। कंपास को दिशा निर्धारण के लिए उपयोग किया जाता है। इसकी सुई भी उत्तर दिशा को निर्देशित करती है। तो इस प्रकार से देखिए बच्चों, आप यहाँ पर बहुत ही सरल तरीके से यहाँ चुंबक के बारे में दी गई अवधारणा को पढ़ लेंगे और इसे समझ लेंगे। और इसके अंतर्गत देखिए यहाँ दिया है, विस्तार से समझने के लिए विज्ञान कक्षा 6 के अध्याय 13 को भी आप देख सकते हैं और अधिक जानकारी इसमें प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, आइए इसके अंतर्गत हम अभ्यास वर्कशीट देखते हैं और इनके प्रश्नों के आंसर हम समझते हैं। देखिए बच्चों, इनके प्रश्नों के उत्तर हम ऊपर दी गई जो अवधारणा है उससे हम ढूँढ कर लिख सकते हैं। बहुत ही सरल है। देखिए चुंबक किसे कहते हैं, चुंबक के दो गुण लिखिए। तो देखिए आप ऊपर से अवधारणा जो दी गई उससे ढूंढकर आप लिख सकते हैं। चुंबक वह पदार्थ है या वस्तु है जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, चुंबक कहलाता है। चुंबक के दो गुण हैं, चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, चुंबक लोहे की वस्तुओं को आकर्षित करता है। तो इस प्रकार से आप इसके गुण लिख सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से देखिए अगला है, प्राचीन काल में लोग दिशा निर्धारण के लिए क्या करते थे। तो देखिए प्राचीन काल में लोग अपने साथ प्राकृतिक चुंबक ले जाते थे जिसे धागों से लटका कर दिशा का निर्धारण करते थे। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न का आंसर लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, आइए इसी प्रकार से अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, चुंबक में कितने ध्रुव होते हैं, नाम लिखिए। तो चुंबक में दो ध्रुव होते हैं, पहला उत्तरी ध्रुव, दूसरा दक्षिणी ध्रुव। अगला है, स्वतंत्रतापूर्वक लटका हुआ चुंबक किस दिशा में ठहरता है। तो देखिए इस प्रश्न का आंसर, स्वतंत्रतापूर्वक लटका हुआ चुंबक सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। इसी प्रकार से देखिए अगला प्रश्न है, दिशा निर्धारण में कंपास का किस प्रकार प्रयोग होता है। तो देखिए कंपास की सुई हमेशा उत्तर और दक्षिण की दिशा दिखाती है। उत्तर से बाईं ओर की दिशा पूरब की दिशा होगी और दाहिनी ओर की दिशा पश्चिम दिशा होगी। ठीक है, इस प्रकार से आप इस प्रश्न का आंसर लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, इसके अंतर्गत प्रोजेक्ट कार्य दिया है। देखिए, एक कंपास का उपयोग करके अपने घर के मुख्य द्वार, कमरे की खिड़कियों के खुलने की दिशा ज्ञात कीजिए। अपने घर में ऐसे पदार्थ की सूची बनाइए जो चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं। तो देखिए ऐसे पदार्थों की सूची बना सकते हैं जिनको चुंबक
अपनी ओर आकर्षित करता है, जैसे लोहे की वस्तुएं, ठीक है। इसी प्रकार से अन्य जो धातु की वस्तुएं हैं उनको चुंबक आकर्षित करता है, तो उनको आप सूची तैयार करके लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों। इसी के अंतर्गत देखिए यहाँ स्व आकलन दिया है, रिक्त स्थान भरो। चुंबक में सदैव खालिस्तान ध्रुव होते हैं, तो चुंबक में 2 ध्रुव होते हैं। इसी के अंतर्गत है स्वतंत्रता पूर्वक लटका छड़ चुंबक सदैव खालिस्तान दिशा में ठहरता है, तो उत्तर दिशा में ठहरता है। इसके बाद है चुंबक के समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। अगला है कंपास को खालिस्तान के लिए उपयोग किया जाता है, तो दिशा निर्धारण के लिए, ठीक है। तो इस प्रकार से आप रिक्त स्थान की पूर्ति कर सकते हैं। इसी प्रकार से देखिए अगला प्रश्न है स्वतंत्रता पूर्वक लटका छड़ चुंबक सदैव किस दिशा में ठहरता है, तो देखिए स्वतंत्रता पूर्वक लटका छड़ चुंबक सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। इसी प्रकार से देखिए अगला प्रश्न है चुंबक के असमान ध्रुवों को एक दूसरे के समीप लाने पर क्या होगा। देखिए चुंबक के असमान ध्रुवों को एक दूसरे के समीप लाने पर उनमें आकर्षण होगा, तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। अगला है स्वतंत्रता पूर्वक लटके हुए चुंबक का चित्र बनाइए, तो देखिए इस प्रकार से आप यहाँ पर स्वतंत्रता पूर्वक लटके हुए चुंबक का चित्र बना सकते हैं। इसी प्रकार से देखिए चुंबकीय सुई का चित्र बनाइए, तो देखिए चुंबकीय सुई का चित्र भी आप इस प्रकार से बना सकते हैं। देखिए बच्चों ये दोनों चित्र ऊपर दी गई अवधारणा में दिए गए हैं, आप यहाँ से देखकर इन चित्रों को बना सकते हैं। तो ठीक है बच्चों, इस प्रकार से यहाँ पर इसके अंतर्गत दी गई हमने समस्त वर्कशीटों एवं मूल्यांकन कार्य और प्रोजेक्ट कार्यों को हमने पूर्ण किया। तो बच्चों आशा है कि आपको ये सभी अभ्यास वर्कशीट समझ में आ गई होंगी। देखो बच्चों, इस प्रकार से आप इसे पूर्ण कर सकते हैं। तो ठीक है बच्चों, आज के लिए सिर्फ इतना ही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।